जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके सामने गुरु गीता का दूसरा अध्याय प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान शंकर और देवी पार्वती के संवाद में प्रकट हुई यह गुरु गीता समग्र स्कंद पुराण का निष्कर्ष है। गुरु गीता का पाठ शत्रु का मुख बंद कर देने वाला है, गुणों की वृद्धि करने वाला, दुष्कृतियों का नाश करने वाला, सत्कर्म में सिद्धि देने वाला है। गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है, यक्ष राक्षस भूत चोर आदि का विनाश करती है। पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का जप और पाठ करते हैं, उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। इससे पूर्व आपने गुरु गीता का प्रथम अध्याय हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा। इसके आगे गुरु गीता का दूसरा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं, जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप है, द्वंद्वों से रहित है, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक हैं। तत्व स्वामी वह तू ही है और वह दूर नहीं है, बहुत पास है, पास से भी ज्यादा पास है, तेरा होना ही वही है। आदि महावाक्यों के लक्षार्थ हैं, एक है, नित्य है, मल रहित है, अचल, सर्व बुद्धियों के साक्षी, भावना से परे, सत रज तम तीनों गुणों से रहित, ऐसे सद्गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरुदेव के द्वारा उपदृष्टि मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपनी इंद्रियों की विषय हो जाए, उनका खंडन करना चाहिए। यहाँ ज्यादा कहने से क्या लाभ। श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों को भी पढ़ लेना बेकार ही है। करुणा रूपी तलवार के प्रहार से शिष्यों के आठों पासों संयम, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुल अभिमान और संपत्ति को काटकर निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो गुरु निंदा करता है, वह जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में रहता है। जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृति ना हो जाए, जब तक गुरुदेव का पावन चरणाधार बिंदु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को ही केवल पद की प्राप्ति होती है, इसके विपरीत करने वाले को नहीं प्राप्त होता। संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विक्षेप अवश्य हो जाता है। हे देवी, गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देने वाला राक्षस होता है। गुरु के आश्रम में नशा नहीं करना चाहिए, टहलना नहीं चाहिए, दीक्षा देना, व्याख्यान करना, प्रभुत्व दिखाना और गुरु को आज्ञा करना, ये सब निषेध हैं। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग नहीं बनाना चाहिए, पैर नहीं पसारना चाहिए, शरीर के भोग नहीं भोगने चाहिए और अन्य लीलाएं नहीं करनी चाहिए। गुरु की बात सच्ची हो या झूठी, परंतु उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रात हो या दिन, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया हो, उसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को भी गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए, उससे प्राण भी प्राप्त हो सकते हैं। पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो भी गुरुदेव के उपयोग में आते हैं, उन सब को नमस्कार करना चाहिए, उनको पैरों से कभी नहीं छूना चाहिए। चलते हुए गुरुदेव के पीछे नहीं चलना चाहिए, उनकी परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा, आभूषण आदि धारण नहीं करना चाहिए। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जिह्वा काट डालने में समर्थ ना हो तो उसे स्वयं के स्थान से भगा देना चाहिए। यदि वह ठहरे तो स्वयं उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। हे पार्वती, मुनियों, सर्प और देवताओं के श्राप से तथा यथाकाल आए हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं, वे सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। गुरु वे है जो नित्य, निगुण, निराकार परम ब्रह्मा का बोध देते हैं।
जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे ही शिष्य ब्रह्म भाव को प्रकट करते हैं। श्री गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर ही आत्मानंद प्राप्त करके समता और मुक्ति के मार्ग द्वारा शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। जैसे स्फटिक मणि में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिख सकता है, उसी प्रकार आत्मा में जो चित्त और आनंदमय दिखाई देता है वह मैं ही हूँ। स्फटिक मणि एक प्रकार का सफेद बहुमूल्य पारदर्शी पत्थर या रत्न कह सकते हैं, जिसका व्यवहार मालाएं, मूर्ति तथा दस्ते आदि बनाने में होता है। इसके भेद बिलोवर, सूर्यकांत मणि, कांच, सीसा, कपूर, फिटकरी आदि कहलाते हैं। हृदय में अंगुष्ठमात्र परिणाम वाले चैतन्य रूप का ध्यान करना चाहिए। वहाँ जो भाव स्फुरित होता है वह तुम्हें मैं कहता हूँ, उसे सुनो। मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा आदि नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं निर्विकार हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं अणु से भी छोटा हूँ और महान से भी महान हूँ। चितानंद वह परमात्मा जो परम और नित्य चेतन सत्ता जगत का मूल कारण है और सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, चैतन्य और आनंदमय परम ब्रह्म है। हे पार्वती, ब्रह्म का स्वभाव से ही अपूर्व, अद्वितीय, नित्य, ज्योति स्वरूप, निरोग, निर्मल, परम आकाश स्वरूप, अचल आनंद स्वरूप, अविनाशी, अगम्य, अगोचर, नाम रूप से रहित तथा निशब्द जानना चाहिए। जिस प्रकार कपूर, फूल इत्यादि में गंध होती है, उष्णा और शीतलता स्वभाव से ही होती है, उसी प्रकार ब्रह्म में स्वस्थता भी स्वभाव सिद्ध है। जिस प्रकार कटक, कुंडल आदि आभूषण स्वभाव से ही स्वर्ण है, उसी प्रकार से स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्म है। स्वयं वैसा होकर किसी न किसी स्थान पर रहना, जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सदा गुरु का ध्यान करने से जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त ही है, इसमें संशय नहीं है। हे प्रिय, भगवत स्वरूप रूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी, ये 6 गुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। मनुष्य के लिए गुरु ही शिव हैं, गुरु ही देव हैं, गुरु ही बांधव हैं, गुरु ही आत्मा, गुरु ही जीव हैं। गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। अकेला, कामना रहित, शांत, चिंता ईर्ष्या रहित बालक की तरह जो शोभता है वह ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यज्ञ में भी सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव की कृपा प्रसाद के बिना अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। गुरुदेव के श्री चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है, वह सुख न चार्वक मत में है, न वैष्णव मत में है और न प्रभाकर मत में है। एकांतवासी बीतराग मुनि को जो सुख मिलता है वह सुख न इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजाओं को ही मिलता है। हमेशा ब्रह्म रस का पान करके जो परमात्मा में तृप्त हो गया है, वह इंद्र को भी गरीब मानता है, तो राजाओं की बात ही क्या की जाए। मोक्ष की आकांक्षा करने वाले को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के बिना ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं एक और अद्वितीय हूँ और उसी का आभास में जो रत है, उसके लिए अन्य वनवास का सेवन आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभ्यास से ही एक क्षण में समाधि लग जाती है और इसी क्षण में जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरुदेव ही तत्व गुणी होकर विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं, रजोगुणी होकर ब्रह्मा रूप में जगत का सृजन करते हैं और तमोगुणी होकर शंकर रूप में जगत का संहार करते हैं।
उनका दर्शन पाकर उनके कृपा प्रसाद से सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांकी, निष्प्रस और शांत होकर रहना चाहिए। जो जीव इस जगत में सर्वमय, आनंदमय और शांत होकर सर्वत्र विचरता है, उस जीव को सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा पुरुष जहाँ रहता है वह स्थान पूर्ण तीर्थ है। हे देवी, तुम्हारे सामने मैंने मुक्त पुरुष का लक्षण कहा है। हे प्रिय, मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, अध्यात्म शास्त्र आदि अन्य सर्वशास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। शिव जी की पूजा में रत रहो या विष्णु की पूजा में रत हो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान से रहित वह कुछ भी नहीं पा सकता। गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल होते हैं। गुरुदेव की संपत्ति रूपी परम लाभ से अन्य सर्व लाभ मिलते हैं। जिसका गुरु नहीं वह मूर्ख के समान होता है। ज्ञान रहित, मिथ्या बोलने वाले और दिखावा करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना नहीं जानता वह दूसरों को क्या शांति देगा। पत्थरों के समूह को तैरने का ज्ञान पत्थर से कहाँ हो सकता है। जो खुद तैरना नहीं जानता वह दूसरों को तैरना क्या सिखाएगा। जो गुरु अपने दर्शन से शिष्य को भ्रांति में डालता है, ऐसे गुरु को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूर से ही उसको त्याग देना चाहिए। ऐसी स्थिति में धैर्यवान गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले, स्त्री लंपट, दुराचारी, नमक हराम, बगुले की तरह ठगने वाले, क्षमा रहित, निंदनीय तर्कों से विडंबना करने वाले, कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, सठ, अज्ञानी, महापापी पुरुष को गुरु नहीं मानना चाहिए। ऐसा विचार करके ऊपर दिए गए लक्षणों से भिन्न लक्षणों वाले गुरु की एक निष्ठ भक्ति भाव से सेवा करनी चाहिए। गुरु के समान अन्य कोई स्रोत नहीं है। गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। समग्र धर्म का यह मैंने कहा है, यह सत्य है और बार बार कहता हूँ, यही सत्य है। हे प्रिय, इस गुरु गीता का पाठ करने से जो कार्य सिद्ध होते हैं, अब वह मैं कहता हूँ। हे देवी, लोगों के लिए यह उपकार मात्र लौकिक का त्याग करना चाहिए। जो इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानहीन होकर संसार रूपी संसार में गिरेगा। ज्ञान भाव से जिस कर्म में इसका उपयोग किया जाएगा वह कर्म निष्कर्म से परिणत होकर शांत हो जाएगा। भक्ति भाव से इस गुरु गीता का पाठ करने से, सुनने से, लिखने से भक्त सब फलों को भोगता है। हे देवी, इस गुरु गीता का नित्य भावपूर्वक हृदय में धारण करना चाहिए। महाव्याधि वाले दुखी लोगों को सदा आनंद से इसका जप करना चाहिए। हे प्रिय, गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्रराज है। अन्य जो विविध मंत्र हैं वे इसका 16वां भाग भी नहीं है। हे देवी, गुरु गीता का जप अनंत फल मिलता है। गुरु गीता सर्व पाप को हरने वाली और सर्व दरिद्रता का नाश करने वाली है। गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश कर देती है, यक्ष, राक्षस, भूत, चोर, बाघ आदि का घात करती है। गुरु गीता सब प्रकार के उपद्रवों, कुष्ठ और दुष्ट रोगों तथा दोषों का निवारण करने वाली है। श्री गुरुदेव के सानिध्य से जो फल मिलता है वह इस गुरु गीता के पाठ से मिलता है। इस गुरु गीता का पाठ करने से महाव्याधियां दूर हो जाती हैं, सर्व ऐश्वर्य और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मोहन से अथवा महावशीकरण से इसका पाठ स्वयं करना चाहिए। इस गुरु गीता का पाठ करने वाले पर सर्व प्राणी मोहित हो जाते हैं, बंधन से परम मुक्ति मिलती है। देवराज इंद्र को वह प्रिय होता है जो राजा उसके वश में होता है। इस गुरु गीता का पाठ शत्रु का मुख बंद कर देने वाला है, गुणों की वृद्धि करने वाला है और दुष्कृतियों का नाश करने वाला और सत्कर्म सिद्ध करने वाला है।
इसका पाठ असाध्य कार्यों को सिद्ध करता है, नवग्रहों के भय को हरता है, दुस्वप्न का नाश करता है और शुभ स्वप्न का फल की प्राप्ति कराता है। हे शिवे, यह गुरु गीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करने वाला, बंधन से ही परम मुक्त करने वाला और स्वरूप ज्ञान का भंडार है। व्यक्ति जो अभिलाषा करके इस गुरु गीता का पाठ और चिंतन करता है, उसे वह निश्चय ही प्राप्त होता है। यह गुरु गीता नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली तथा तीनों जपों का समन करने वाली है। यह गुरु गीता सब प्रकार की शांति करने वाली, व्याधा स्त्री को सुपुत्र देने वाली, सद्भा स्त्री को वैद्य का निवारण करने वाली और सौभाग्य में वृद्धि करने वाली है। यह गुरु गीता आयुष, आरोग्य, ऐश्वर्य और पुत्र पौत्रों में वृद्धि करने वाली है। कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जप पाठ करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि वह विधवा सकाम होकर जप करे तो अगले जन्म में संताप हरने वाले अवैध सौभाग्य को प्राप्त करती है। उसके सब दुख, भय, विघ्न और संताप का नाश होता है। इस गुरु गीता का पाठ सब पापों के शमन करने वाला है, धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसके पाठ से जो आकांक्षा की जाती है वह अवश्य सिद्ध होती है। यदि कोई इस गुरु गीता को लिखकर इसकी पूजा करता है तो उसे लक्ष्मी और मोक्ष की प्राप्ति होती है और विशेषकर उसके हृदय में सर्वदा गुरु भक्ति उत्पन्न होती है।